as we were discussing the point, अगर एक सिंगल पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में तो हम उसकी मोशन को सर्कुलर मोशन ही कहते हैं, और अकॉर्डिंगली वी डिस्कस द अदर थिंग्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। लेकिन अगर बहुत सारे पार्टिकल हैं, जैसे रिजिड बॉडी है, इट इज मूविंग, इट इज रोटेटिंग अबाउट सम गिवन एक्सिस, तो यहाँ पर भी बेसिकली अगर पार्टिकल लेवल पे जाओगे तो ये सर्कुलर मोशन ही होगी सिंगल पार्टिकल की। बट टुगेदर मोशन ऑफ ऑल पार्टिकल्स व्हेन वी कंसीडर, तो पूरी रिजिड बॉडी की मोशन को ही हम कहते हैं और वी कॉल रोटेशन ऑफ द रिजिड बॉडी। और उस केस में काइनेटिक एनर्जी किस तरह से निकलती है, कोई बताओ, याद लगवाओ, कैसे निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी को? जब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाँ, उस केस में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। और इसी की जगह पर कोई दूसरा कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है, अगर मान लो लिनियरली मूव कर रहा है ना, केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, मास इसका m है और मूविंग लिनियरली, है ना, विथ सम स्पीड, तो इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जब निकालते हैं तो जैसे यहाँ निकाली थी वैसे यहाँ होती है, बट यहाँ पे इसको लिखते हैं हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। तो दोनों में रिलेशन क्या है, सिमिलरिटी क्या है कि लिनियर मोशन में जो मास होता है उसकी जगह यहाँ पर क्या आ जाता है, काउंटर पार्ट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसीलिए उसका नाम रोटेशनल मास भी होता है, कुछ बुक्स में इसको रोटेशनल मास भी कहा जाता है। तो अपन लोगों को अब इस चैप्टर में डिस्कस करना है जो चीजें हैं उनमें, मतलब पूरी रिजिड बॉडी की मोशन को कंसीडर करोगे तो हमें आई की जरूरत पड़ने वाली होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी। सर हाँ बोलो। सर तो फिर हम आपने क्लास में से पूछा था रोटेशन और सर्कुलर में डिफरेंस क्या है, तो सर हम क्या डिफरेंस बताएंगे दोनों में? सिंगल पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में तो उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे केवल, और पूरी रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है तो उसमें बहुत सारे इनफाइनाइट पार्टिकल हैं, तो मोशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स टुगेदर व्हेन वी कंसीडर, तो हम का बात करते हैं रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी, रोटेशनल मोशन, ठीक है, ये है। ओके सर। तो नेचुरली पूरी बॉडी जिसमें इनफाइनाइट पार्टिकल है, बट एक बार में ही हम सभी पैरामीटर को निकाल लें, काइनेटिक एनर्जी और वगैरह वगैरह जो भी चीजें होती है ना, तो हमें एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, और फोर्स की जगह पर यहाँ पर दूसरा टर्म आता है जिसको कहते हैं टॉर्क, ये फोर्स की जगह पर आ जाएगा। फोर्स लीनियर मोशन को प्रोड्यूस करता है या चेंज करता है, और रोटेशनल मोशन को टॉर्क प्रोड्यूस करता है या चेंज करता है। और लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम जो पहले होता था उसकी जगह पर यहाँ पर आएगा, उसको कहेंगे एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। तो यही चीजें पूरे चैप्टर में हमें एक बार डिस्कस करनी होंगी। पहले इनकी बेसिक्स, टॉर्क क्या होता है उसको कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसको कैसे निकालेंगे, और अच्छा मास तो बॉडी का दिया होता है, जैसे ब्लॉक 10 kg का है तो m की वैल्यू 10 पुट कर लोगे, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ वो इतना सिंप्लिसिटी नहीं है, क्योंकि आई डायरेक्टली नहीं दिया होगा, क्योंकि मास तो दिया होगा बट आपको मास को यूज करके आई निकालना पड़ेगा। तो पहले हम यही लर्न करेंगे आई को कैसे निकालें, क्योंकि मास की जगह भी यूज करने वाले अपन लोग, फिर टॉर्क को, फिर उसके बाद में वी विल डिस्कस अगेन न्यूटन सेकेंड लॉ, है ना, और न्यूटन फर्स्ट लॉ इन रोटेशनल मोशन ऑल्सो, ठीक है। तो लेट अस फर्स्ट लर्न हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां से आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। चले, रेडी? आज रिकॉर्ड कर लेना। ओके, तो लिखो, हेडिंग लिखो,
कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो पिछली क्लास में आपको याद होगा हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कॉन्सेप्ट तक कैसे पहुंचे थे। काइनेटिक एनर्जी से आए थे वहां पे ना। तो उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोगों ने कुछ ऐसे लिखा था, m1 r1 स्क्वायर एक पार्टिकल का, दूसरे का m2 r2 स्क्वायर, इसी तरीके से तीसरे का, चौथे का, एंड सो ऑन। और पूरे समेशन को हमने कैपिटल आई सिंबल दिया था। ठीक है, तो जिस तरह सेंटर ऑफ मास को हमने डिस्कस किया था अंडर टू हेडिंग्स, वैसे ही यहाँ पर पहले हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। मतलब इस सिस्टम में अलग अलग कुछ पार्टिकल हैं, अपनी अपनी डिस्टिंक्ट लोकेशन पर रखे हुए हैं, और हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सम गिवन एक्सिस। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं। पहले सपोज दिस इज द एक्सिस जिसके अबाउट आपकी रिजिड बॉडी है, जो कुछ पार्टिकल्स से मिलके बनी है। ठीक है, उसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इमेजिन करो एक पार्टिकल यहां पर है, मास दिया होगा पार्टिकल का, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाली आपको दी रही होगी। सपोज ये डिस्टेंस r है, तो बताइए क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो बताओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अगर डिस्टेंस, हाँ बिल्कुल mr, इस सिंगल पार्टिकल का ही mr स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और कोई अगर दूसरा पार्टिकल ले लें, मान लो वो पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस पार्टिकल का क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिस्टेंस इसकी भी दे दी जाए। तो मान लो इसकी डिस्टेंस मान लो दे दी आपने a ले लेते हैं, सपोज दिस डिस्टेंस इज a, और मास इसका भी m ले लो, तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया m स्क्वायर। क्लियर है, सिंपल, इसमें तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो इसका हो जाएगा m स्क्वायर, इसी लाइन के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट। ठीक है, लेकिन अगर कोई पार्टिकल इसी एक्सिस के बिल्कुल पास आ गया, तो डिस्टेंस जो भी है कम हो गई, तो ये वाली ले लोगे ना, बोलो यस और नो। यस सर, यस सर। ये पार्टिकल बिल्कुल ही पास में आ गया, ठीक है, इतना पास आ गया कि एक्सिस के ऊपर ही बैठ गया, तो डिस्टेंस क्या लोगे, आर की जगह क्या लोगे, जीरो। बिल्कुल जीरो। सही। तो इस वाले पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, जीरो। हाँ जीरो हो जाएगा, m इंटू जीरो का स्क्वायर, ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, ये होता है अलग अलग पार्टिकल का। अब मान लो क्वेश्चन में आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो कैसे दिया होगा, है ना। उसके लिए एक काम करते हैं, मैं इस पेज को बढ़ा लेता हूं और आगे डिस्कस करते हैं। सपोज आपको एक दिया हुआ है कि m मास के पार्टिकल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका ये पार्टिकल उसके वर्टिस पर यूं रखे, एक यहाँ रखा, एक यहाँ पे ऐसे ही रख दिया, एक यहाँ रख दिया, और आपको इसी एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ये निकालना है। तो क्या करोगे, हर एक पार्टिकल का अलग अलग निकाल के ऐड कर दोगे, यही तो करोगे, बोलो यस और नो। यस सर।
जैसे इसमें आपको शायद इसका भी निकालना पड़ेगा। इस वाले पार्टिकल का निकालोगे तो आर की वैल्यू निकालनी पड़ जाएगी। बोलो आर क्या होगा? सर A/2। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर पार्टिकल को हमें ए बी सी कह दें तो सी पार्टिकल के लिए आर की वैल्यू ट्रायंगल की साइड लेंथ की हाफ हो जाएगी। और बी पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा? ए ही रहेगा। बोलो अगर साइड लेंथ को ए से ही क्वेश्चन में दिया होगा तो ए की वैल्यू ये तो ए ही रहेगी। आर स्क्वायर की जरूर आप क्या लिख दोगे इसको? एम इंटू a/2 का स्क्वायर और एक जीरो। तो टोटल वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम है ना, इनका सम कर लेंगे। तो एक हमारा है ए का तो है जीरो, बी का है एम ए स्क्वायर और सी का है एम ए स्क्वायर बाई 4। इधर क्लियर? कोई समस्या तो नहीं? जल्दी बताओ। नो सर। 1 + 1/4 5/4 हो जाएगा। 5/4 एम ए स्क्वायर। क्लियर? तो डिस्क्रीट पार्ट के सिस्टम में बिल्कुल जैसे सेंटर मास निकालते थे उस लगभग उसी तरीके से सेंटर मास में खैर सभी को यूज करके है ना, और उसके बाद डिवाइड करते थे टोटल मास को। यहाँ पर इसमें हर एक का इंडिपेंडेंटली निकाल लेते हैं और सम कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दिस वे एक हमने एक तरह से क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिया। ठीक है, और आगे बढ़े और करोगे एक आध ऐसे ही? यस सर। सेकेंड क्वेश्चन में आपको एक्सिस में सपोज मैं बदल देता हूं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एक्सिस आई विल टेक अनदर। ठीक है, बस इतना अंतर कर दिया। इस बार हमने एक्सिस ये लिया है पासिंग थ्रू, ये जो साइड लेंथ है ना ए बी साइड लेंथ, वहीं से पास हो रहा है एक्सिस, और इस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू दिस साइड। एक बार क्वेश्चन रिपीट करना सर। क्वेश्चन देखो सामने है। एक्सिस कौन सा है? एबीसी ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और ए बी साइड से पास होने वाला ये लाइन जो हमारा एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। निकालो। तो हर एक का निकाल लो। पहले शुरुआत करते हैं, ए का कितना आएगा बताओ? व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए? 0 होगा ना? यस सर। क्योंकि एक्सिस पे बैठा है। और इसका क्या होगा? बी का 0। बिल्कुल सही। और इसका क्या होगा इस वाले पार्टिकल का? सर m 3/4 a स्क्वायर। ये वाला पार्टिकल अगर आपका रोटेट करेगा अबाउट द एक्सिस, इस तरह के साइकिल में करेगा, तो इसके लिए आर कितना होगा? यही तो होगा, ये वाला आर है ना, जो हाइट हो जाएगी ट्रायंगल। बोलो। यस सर। और कैसे निकालोगे इसको? 60 डिग्री सर इस वाले ट्रायंगल में, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, स्मॉल आर इज हाइट, so small r will become a into sin 60। आई होप पता होगा सभी को ना? सर पिछले बार जैसे पिछले क्लास में बताए थे आप। बताए थे ना? हाँ, तो ठीक है, तो सीधा यूज करो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम आर स्क्वायर मीन्स 3/4 a स्क्वायर इंटू एम। बस, तो ओवरऑल वैल्यू यही आएगी ना आई की। 2 का तो 0 है, तो टोटल जब निकालोगे तो 0 + 0 ऐसे करके करते हुए, क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बताया था क्या? हेलो? नो सर। नो सर। हाँ, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताई होंगी ना। यस सर। तो आ गया ना? बोलो।
इस तरीके से निकलता है। तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का बहुत ही आसान है, हर एक का निकाल लो, बस ऐड कर दो। डिपेंड करता है कौन सा एक्सिस लिया है उस पर, ठीक है। और ये ड्रॉ करना जरूरी थोड़ी, वो तो आपको तो इमेजिन कर लेना चाहिए, जब भी मूव करेगा तो इस रेडियस में मूव करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था कि कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होता है, बट हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, बिना इंटीग्रेशन के ही निकालेंगे, ठीक है। तो पहले लिख दो, फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, प्लीज नोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। देखो एक रॉड लेते हैं, सपोज इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। रॉड की लेंथ L और इसका मास M, ये हम इसकी प्रॉपर्टी ले लेंगे। और एक्सिस जिसके अबाउट रोटेशन होगा, जब होगा तब इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा, जो मैंने ऐसे लिया हुआ है। आपसे कहा जाए कि बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा, ठीक है। तो पहली बॉडी जो हमने कंसीडर करी है वो कौन सी है, थिन रॉड। एक्चुअली थिन शब्द क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि दिया हो, बट होगा हमेशा थिन रॉड वाला केस। तो इसमें कैसे करेंगे, देखो जरा, सिचुएशन इतनी सिंपल है। सेंटर ऑफ मास इसका ले लेंगे सर, उसके बाद एक पॉइंट को। सेंटर ऑफ मास लोगे हैं? यस सर, वैसे भी तो ओके चलो, एक काम करो, वैसे तरीका तो ये होता है कि आप रिजिड बॉडी का कोई स्मॉल मास एलिमेंट लेते हैं और उस मास एलिमेंट को डीएम कह देते हैं, जैसे मैंने ये लिया है। और इस मास एलिमेंट की डिस्टेंस कहां से लेंगे, एक्सिस से। एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस क्वेश्चन में दी रहती है कि रॉड लाइज एट ए डिस्टेंस डी, मान लो कोई वैल्यू दी है 2 मीटर और व्हाटएवर, है ना। तो ये जो पार्टिकल हमने लिया है जिसका मास डीएम है, इसके लिए डिस्टेंस आर कितना आएगा, बताओ जरा। सर 2 मीटर। 2 मीटर ही होगा ना, डिफरेंट तो यस नहीं सर। होगा ना, सेम भाई 2 मीटर ही होगा, ठीक है। ओके, तो इसका जब निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या करोगे, एम आर स्क्वायर की जगह एम डी स्क्वायर कर देना। बोलो, 2 जनरल वे में यस लिख सर। लो, पहले डी बाद में डाल देना, ठीक है। एम डी स्क्वायर ही करोगे ना, क्योंकि आर की वैल्यू डी के बराबर है। यस और नो, जल्दी बताओ। यस हेलो, सर। तो यस डीएम लिख दो, चलो इसका मास। अब पूरे बॉडी का निकालने के लिए तो आप इस तरह के जितने भी पार्टिकल हैं सभी का निकाल लेना है, वो आप इंटीग्रेशन करके कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आ जाएगा, ठीक है। अब कहने के लिए तो ये इंटीग्रेशन है, बट वास्तव में आपको करना नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हर मास एलिमेंट का डीएम चाहे यहाँ पे लो या यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, डिस्टेंस तो सभी की सेम ही आएगी ना। यस सर, तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर। हाँ, डिस्टेंस तो सभी के, तो डी स्क्वायर तो बाहर आ जाता है ना, जो कांस्टेंट होएगा वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन करते समय, ये भी आप जानते हो। बोलो, यस सर। तो अंदर डीएम रह जाएगा। और इंटीग्रेशन डीएम का क्या होगा बताओ जरा, कोई बताएगा। टोटल मास आएगा डीएम एम के बराबर,
अरे भाई सभी माध्यम का इंटीग्रेशन का मतलब समेशन ही तो होता है, सम ही तो करते हैं हम लोग, है ना। यस सर। तो टोटल मास ही तो आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम मींस दिस मास है। एम हो जाएगा। हाँ, तो आपको क्या मिलेगा, डी स्क्वायर इंटू एम, या सीधा लिख लो एम डी स्क्वायर। ओके, तो हमें इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ा है, जस्ट दिखाने के लिए बोला है। अब आप एक पॉइंट नोट कर लो, ठीक है, गोल्डन की पॉइंट लिखो तो जल्दी से, बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, मैं भी लिखता हूं। लिखो एक गोल्डन की पॉइंट। ये पॉइंट क्या है जरा समझो। डिफरेंट कलर से मैं लिख बोल देता हूं, ठीक है। If all the particles of a rigid body lie at same distance from the axis, then moment of inertia is equal to md स्क्वायर। यहीं पर गलती हो गई, एम डी उसके बाद स्क्वायर। लो आ गया, बोलो क्लियर है। हेलो, ये पॉइंट क्लियर हो गया, नोट किया आपने। यस सर। आगे सब ये इंटीग्रेशन नहीं करना आपको, ठीक है। इस तरह दिखाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको पता चले कि हर पार्टिकल रिजिड बॉडी का, चाहे वो रॉड हो, रिंग हो, कुछ भी हो, सेम डिस्टेंस पर है, तो सीधा m इंटू डी स्क्वायर, जहां डी वही डिस्टेंस होगी, ठीक है। चलो, और आगे एक पॉइंट और जो बहुत काम का है, लेकिन आप फिर भी उसमें बाय मिस्टेक गलतियां किया करेंगे। मैं आपको बताऊं कि सपोज ये रॉड है जिसका मास कितना है m, और इसका जो एक्सिस जो है, जिसके अबाउट निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड के अलोंग ही है। एक्सिस इज अलोंग द रॉड इटसेल्फ। तो इस केस में क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताओ जरा। जीरो। जीरो क्यों जीरो। होगा, क्योंकि हर पार्टिकल, हर पॉइंट सेम डिस्टेंस डी पर है, जो कि जीरो है। इधर क्लियर। यस सर। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। चलो, अब और एक केस लो। ये अगर देखो, आप अगर नोट नहीं कर पाओ तो डोंट वरी, मैं शेयर कर दूंगा अभी क्लास के तुरंत बाद, जिसमें आपको जो भी जरूरी पॉइंट या जरूरी डायग्राम नोट करना हो वो नोट कर लेना, ठीक है। तो मैं एक और आपको दिखाऊंगा जिसमें हर पार्टिकल सेम डिस्टेंस पर है। देखो जरा, मान लीजिए ईच पार्टिकल इज एट सेम डिस्टेंस, और ये स्ट्रक्चर नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ये है, आप जानते हो, इसका नाम मैं लिख भी देता हूं, रिंग। सर्कुलर रिंग ही आएगी, बट लिखेंगे केवल रिंग, ठीक है। रिंग के उस एक्सिस को हम लेने वाले हैं जो इसके सेंटर से पास हो रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है।
अगर एक्सिस सेंटर से पास होगा और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो इस एक्सिस को आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इस तरह सिंबल क्या बताएगा कि एक्सिस जो है परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ बॉडी के। लेकिन अगर मैं रिंग को कुछ साइड में, साइड व्यू में देखें, कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगी साइड में, साइड व्यू से ना, तो मैं एक्सिस को ड्रॉ भी कर सकता हूं। तो उस केस में एक्सिस जो है जिसके अबाउट रिंग को हम रोटेट करने जा रहे हैं, ऐसे करके आप दिखा लोगे। बोलो यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। तो यहाँ पर इमेजिन करो कि हमारी जो रिंग है उसका टोटल मास m है और रेडियस ऑफ रिंग r है। आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हो। तो आप देख सकते हो कि इस रिंग के ऊपर कोई भी पार्टिकल आप लोगे सेम डिस्टेंस पर आएगा, ठीक है ना, इसके एक्सिस से, या यहाँ पर ऐसे कह लो, यहाँ पर सेंटर कह सकते हो, सेंटर O से सेम डिस्टेंस पे आएगा। और ये डिस्टेंस क्या होगी, बोलो, यहाँ पर d डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस के रेडियस। बराबर होगी। तो ऐसे केस में आपको एकदम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेना है m इंटू डी स्क्वायर, d बीइंग r, तो m r स्क्वायर। क्लियर, सही है ना। बोलो, बोल दिया करो। यस सर। अब यही वाला केस, इसको तो मैं हटा देता हूं, ये तो आप समझ गए। पूरी रिंग ना होके कभी कभी आपको हाफ रिंग दी जाएगी। हाफ रिंग बनी कैसे है मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर तो जो ये रिंग ऐसी थी ना, इस तरह से हाफ रिंग मैं ले लेता हूं, इसका आधा हिस्सा रिंग का, सपोज इतना हिस्सा आपको दिया गया, ये वाला, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इसी एक्सिस के अबाउट निकालना है। कौन सा, ये जो हमने यहाँ पे दिखाया है, ये वाला, ठीक है। एक मिनट, हाँ, इसी एक्सिस के अबाउट यहां पर भी निकालना है, ठीक है। बहुत क्लियर है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, वो सिचुएशन क्लियर हो गई ना। मैं यहाँ पे लिख दूं हाफ रिंग और इसको फिर मिटा देता हूं, बात ही खत्म हो जाए इसकी। हाफ रिंग का निकालो। इस ही हाफ रिंग का जो मास है उसको मैं m ले रहा हूं और रेडियस r, r का मतलब यहां पर ये रेडियस r है ना। तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा, एनीवन बताओ, कैन यू गेस। mr square। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट इज लाइंग एट द सेम डिस्टेंस ना फ्रॉम हियर, है ना। हर पार्टिकल एक्सिस से बराबरी डिस्टेंस पे आने वाला है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर भी इसी एक्सिस के अबाउट जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा mr स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके मिल सकता है वो आपसे पूछता हूं। ये तो हमने यही रिंग ले ली। क्वेश्चन देखो, पूछने का तरीका ये है इस बार कि एक वो है आपके पास वायर है ना, ये इस तरह का सीधा वायर का मास दिया होगा m, लेंथ l दी है। इस वायर को फोल्ड करके आपने क्या बना लिया, हाफ रिंग, ठीक है। हेलो, वायर को फोल्ड करके आपने बना ली है हाफ रिंग, और इस हाफ रिंग का आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट जो हम अभी ले रहे थे पिछले क्वेश्चन में। मतलब इसका ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसी के अबाउट क्या होगा जरा बताओ। मैं आपको टाइम सर दूंगा, एल को ले लेंगे। 1 मिनट का टाइम लो और बताओ कि वायर फोल्डेड टू फॉर्म अ सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है।
बताइए जरा, आप करो तब तक मैं इसकी लैंग्वेज को लिख दूं, ट्राई करो। सर L इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। आप करो तो पूरा आंसर निकालो, फिर बताओ। ml square upon pi square. A wire of mass m and length l is folded to form a semicircular arc. Then find its moment of inertia about the axis perpendicular to the plane and passing from center of curvature. ठीक है, ये लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर आ गई, पूरी इसमें लैंग्वेज आ गई, ठीक है ना। सर ml स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। Yes, sir, ml square upon pi square. ओके, ठीक है। इसने थोड़ी सी गलती करी है बोलते समय, मेरी बात नहीं सुनी। सेमी सर्कुलर आर्क, आर्क में सी आता है, इसने के लिख दिया। देन फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एंड, यहाँ पे एंड था, ठीक है। चेक कर लेते हैं। तो इसमें वो तो आपको पता ही है एम आर स्क्वायर होगा, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। बोलो हेलो, एम आर स्क्वायर ही तो लिखोगे। खाली आर को निकालने के लिए आप क्या करोगे कि सरकमफेरेंस यहाँ पर क्या होगी, पाई इंटू कैपिटल आर। Pi ये r. ये एल के बराबर है, तो यहां से आर की वैल्यू को एल अपॉन पाई करके निकाल के यहाँ रख दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाता, हल्का सा इनडायरेक्ट करके। जैसा कि मैं कह रहा था, इंफॉर्मेशन पूरी दी हुई होगी बट थोड़ा सा इनडायरेक्ट कर देते हैं। तो सभी का आ गया कि नहीं आ गया, एम एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, ये बताओ पहले। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछा जाएगा। चलो ठीक है, तो हमने कुछ केस ऐसे डिस्कस किए जिसमें कि मास सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए रॉड पर हम लौट के और आएंगे। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ऐसे एक्सिस के अबाउट निकालेंगे जहां डिस्टेंस आर हर पार्टिकल की सेम नहीं है, है ना। तो वो वाला और कर लीजिए, जैसे थिन रॉड को ही कंटिन्यू करते हुए, है ना। और थिन रॉड यही वाली हम ले लेते हैं, ये रॉड है थिन, बट इस बार आपका जो एक्सिस है ना, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, वो एक एंड से पास हो रहा है ऐसे। तो अब की बार आप देखोगे ध्यान से, तो हर एक पार्टिकल सेम डिस्टेंस पर नहीं है। कैन यू चेक? आप देख पा रहे हो ना, ईच एंड एवरी पार्टिकल इज नॉट एट द सेम डिस्टेंस ना, अलग अलग डिस्टेंस पर होगा। जैसे अगर मैं यहां पर छोटा सा एलिमेंट ऐसे करके ले लेता हूं, तो ये एलिमेंट यहां से किसी डिस्टेंस पर है। इस एलिमेंट के मास को, जैसे सेंटर मास की बात कर रहे थे, तो डीएम ले लिया था। और डीएम लेने के लिए क्या करते हैं, ये इसकी लेंथ dx ले लो, और ये वाला डिस्टेंस एलिमेंट की ये ले ली। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट जब आप निकालोगे तो dm इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, डीएम छोटा सा एक पार्टिकल माना जा सकता है, एम आई राइट? हेलो, इसको छोटा सा पार्टिकल ही तो मान लोगे ना। अब वो छोटा सा पार्टिकल कितना दूर रखा है, एक्स डिस्टेंस पर। बोलो,
यस सर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो dm इंटू एक्स स्क्वायर ही तो करोगे, यस सर। यस और टोटल निकालने के लिए ऐड कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। खाली dm की वैल्यू याद करो, मैंने बताई थी मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। बोलो, यूनिट लेंथ का मास अगर पता है तो dx से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल मास मतलब इसका मास dm आ जाएगा। तो मास पर यूनिट लेंथ कैसे निकालोगे जरा बताओ? टोटल मास डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ। रॉड जब दी जाएगी तो इसकी प्रॉपर्टी में इसका मास और लेंथ दी रहती है, तो यूनिट लेंथ का मास यही होगा ना? बोलो जल्दी से। यस सर। तो dm की जगह पर ये रख देंगे तो आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। एक बार मैं बता देता हूं, बाद में ये इंटीग्रेशन करना नहीं है, ठीक है? एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन में बिल्कुल भी डिराइव नहीं करूंगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट अस डू एटलीस्ट दिस सिंगल इंटीग्रेशन। dm की जगह पर मैंने ये रख लिया और एक्स स्क्वायर तो वहां है ही, बस अब आप इंटीग्रेशन कर लेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो आपको दिख रहा है m और l रॉड की प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। अंदर आपको जो मिलेगा वो होगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट आपकी 0 से लेकर लेंथ l तक जाएगी। बताओ, क्लियर है? बोलो, कोई आवाज नहीं आ रही भाई, चुप हो गए क्या आप लोग? जितने यस हो सर। उतने तो बोलते रहा करो। यस सर। दो लोग तो चले यस गए सर। हैं, 2 लोग तो चले गए हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, अटेंडेंस लगवाने आए होंगे। तो बताओ क्या होगा इंटीग्रेशन इसका एक्स स्क्वायर डी एक्स का? x³/3। बिल्कुल सही कहा। तो जब आप लिमिट पुट कर दोगे तो क्या लिखोगे इसको? L³/3 लिखोगे। एम आई राइट? हैं? यस सर। यस तो सर। एक पावर कटेगी, 2 बनी रहेंगी, तो अल्टीमेटली आई की वैल्यू क्या मिलने वाली है बताओ जरा? ml²/3। ये आप याद रखेंगे, ठीक है? इंटीग्रेशन नहीं करना कभी भी आगे से, ठीक है? याद रखना है आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड, ठीक है? ये आपको याद रखना है। ये इसके अबाउट छोटा कर देता हूं यहाँ पे लिखते समय। अच्छा चलो, बस और ज्यादा जरूरत नहीं है। और इसी में एक और केस मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो आपके काम में आएगा कि समटाइम्स इवन ये जो एक्सिस है ये भी रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि घुमा दिया, किसी कुछ एंगल बनाने लगा कुछ ऐसे करके, ठीक है ना? द एक्सिस इज मेकिंग सम एंगल लाइक दिस, और ये एंगल आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। एंड से पास हो रहा है लेकिन एंगल जो है ये पहले तो 90 था। हेलो, यहां पर ये वाला एंगल 90 था ना, परपेंडिकुलर ये था। आवाज नहीं आई, किसी ने कुछ बोला नहीं? यस। थक गए हो क्या? आर यू टायर्ड नो यू सर। गाइस? बोलो, इतना भी आप कुछ। नो सर। तो यहाँ पर जो x ये हमने लिया था, ये वाला x, ये डिस्टेंस आपको ये वाली लेनी पड़ेगी। एक्सिस ही पर भाई, एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही तो लोगे ना, ठीक है? तो x की जगह पर आपको ये लेना पड़ेगा और फिर इंटीग्रेशन कर लेना। इसमें x की वैल्यू क्या आएगी बताओ? ये ऐसा करो, x को यही बना रहने दो जैसा हमने पहले लिखा था। 1 मिनट, x को यहीं पर बना रहने दो और इस वाली जगह पर यहाँ पे ये करना नहीं है आपको, मैं थोड़ा सा बता जरूर रहा हूं।
इस आर को अब की बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखते समय आपको dm इंटू आर स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, और आर की वैल्यू इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक्स साइन थीटा हो जाएगी। साइन थीटा। ये एक्स साइन थीटा, अब साइन थीटा एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसी में एक्स की जगह पर, ये जरूरत नहीं इस इंटीग्रेशन की, बता जरूर रहा हूं, लेकिन इसलिए एक्स की जगह पर यहां पर पुट कर दो। क्या पुट करोगे जल्दी से बताओ, ये पुट कर देना है ना। और अब आप जो कांस्टेंट चीजें आपको मिलेंगी उनमें m अपॉन एल के अलावा साइन स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट रहेगा। बोलो, और उसके बाद में इसी का इंटीग्रेशन करेंगे और जो यही आ जाएगा इतना। बोलो हेलो, इसका इंटीग्रेशन यही आ जाएगा ना, इस वाले पोर्शन का m अपॉन एल को शामिल करते हुए ये बचेगा। तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा जो अलग से और आ गया वही और बना रहता है। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन है। अगर कोई इंक्लाइंड एक्सिस होगा तब भी इसको अप्लाई कर लेंगे। याद रखना है आगे से, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हेलो सर जो हम आर यस लेते सर। हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। हमेशा ही होती है, आप भूल गए इसका मतलब। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालते हैं पार्टिकल का, एक्सिस से ये डिस्टेंस आर कैसी है, परपेंडिकुलर नहीं है। कितनी बार बताओ, बोलो, परपेंडिकुलर ही है ना। यस। हाँ, जब ये पार्टिकल कभी परिक्रमा करेगा, राउंड लगाएगा, जब कभी लगाएगा, तो ये क्या बनेगी, एक मिनट जस्ट मैं इसको दिखा दूं आपको। अब मेरे पास ऑप्शन है दिखाने का, आप मत बनाना। इस तरह के साइकिल पर कोई पार्टिकल घूम रहा है तो ये रेडियस ही तो होती है वो, और रेडियस सर्कुलर पाथ के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। बोलो, चलो ठीक है। यस सर। तो करो, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जल्दी से उसको कर डालिए, बस आप समझ गए होंगे, एग्जाम में भी कर पाएंगे। जैसे अब की बार मैं आपको एक ट्रायंगल बना के देता हूं, और ये ट्रायंगल मैं आपको बना के दूंगा इक्विलैटरल। और कैसे मैंने बनाया है, तीन आइडेंटिकल रॉड लेके मैंने एक डायग्राम तस्वीर बनाई है, जो क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दिख रहा है ना, जल्दी बताओ। इसमें हर यस एक सर। रॉड की लेंथ और मास बराबर है। मान लो लेंथ ऑफ रॉड एल ही ले लो, हर एक रॉड का मास एम ले लो, तीनों आइडेंटिकल है, और एक्सिस ये वाला है, ये एक्सिस है, इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सिस दिख रहा है, सही बन गया कि नहीं, बोलो यार, थोड़ा थिक करो इस लाइन को। दिख रहा है सर। तो बताओ, ये ट्रायंगल बन गया। आप तीन रॉड हैं, तीन रॉडों में मैं हॉरिजॉन्टल रॉड को नंबर 1 कहता हूं, इस वाली रॉड को नंबर 2, इस वाली रॉड को नंबर 3। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है तो ये वाला एंगल तो पता ही होगा कितना होगा, ये वाला एंगल बोलो, थीटा 60, और इधर वाला थीटा भी, ये भी आएगा 60। तो मुझे खाली ये बता दो, पहले तो ये बताओ कि पहली वाली रॉड जो है उसका क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस वाली रॉड का इस एक्सिस के अबाउट, बोलो। 0। बिल्कुल सही, किसी को डाउट तो नहीं है, क्योंकि अब ये रॉड नंबर 2 है, ये रॉड नंबर 3 को निकालो पहले, 3 का क्या होगा, थर्ड रॉड का इसी एक्सिस के अबाउट ये रॉड एंगल कितना बना रही है, इतना, तो क्या होगा, ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 3। 1/3 ml स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर।
कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। बताओ 3/4 हो जाएगा ना फाइनली। तो अल्टीमेटली थर्ड रॉड का ये आएगा, ये वाला 3 और ये वाला 3 कट के। इसी तरीके से जल्दी से मुझे I2 भी बताओ, दूसरी वाली रॉड का, है ना। x के साथ इधर से एंगल देखो 60 आएगा। इसका भी इतना ही आने वाला है कि नहीं? जल्दी बोलो, यस और नो। यस सर। तो इस क्वेश्चन में, हाँ पूछिए, क्या समस्या है बताओ। आ गया बस क्या? मैं ये सोच रही थी सर इसमें नेगेटिव साइन लगेगा कि नहीं, कि सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम लेंगे। ये स्क्वायर करोगे तो उस नेगेटिव का क्या होगा? यस सर, यस आ गया। और पहले तो नेगेटिव लगेगा नहीं, चाहे एंगल आप इवन एंगल आप इधर से ले लोगे तब भी साइन तो साइन 180 माइनस थीटा पॉजिटिव ही होता है। बोलो, और लगता भी तो अभी ओके यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हो। तो कुल मिला के इस वाले एक्सिस के अबाउट अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या करोगे? तीनों का समेशन कर लोगे। बोलो, तीनों का समेशन। यस सर। ओके। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, हमने रिंग का सीख लिया है, रॉड का सीख लिया है, सिलेंडर वगैरह वो तो सब आ ही जाएंगे, उसके स्टैंडर्ड रिलेशन है। कुछ दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती हैं, उनको और अगर यूज कर लो तो किसी भी एक्सिस के अबाउट आप निकाल लोगे। ठीक है, तो वो थ्योरम मैं जरूर बताऊंगा, और वो थ्योरम कहां से आई उनका डेरिवेशन पे हम नहीं जाएंगे अभी। ठीक है, लिखो। दो थ्योरम है, उनमें पहली वाली थ्योरम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, उसका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लिखो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए दो थ्योरम होती हैं, एक का नाम ये है और दूसरी का नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो एक एक हम सीखेंगे, एक एक बार में। उसका नाम बगल में लिख दूं पहले, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक्सिस को गलत कर देता है बार बार ये। So let us first learn this theorem which is known as parallel axis theorem. ओके, क्या होती है इसमें जो वर्ड आया, आप ध्यान दिया आपने? एक्सिस को मैंने लिखा ES करके, ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, नोइंगली लिखा है, क्योंकि दो एक्सिस यहां पर भी आएंगे और दो एक्सिस यहां पर भी। ठीक है, तो पहले वाले केस में, जैसे इस वाले केस में, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक एक्सिस के अबाउट पता है, मैं रैंडमली दिखाता हूं बॉडी को। जैसे सपोज किसी भी शेप की कोई बॉडी है ना, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जो इसके सेंटर ऑफ मास से, सपोज यहां पर क्या है? सेंटर ऑफ मास, दिस इज सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस और दूसरा एक्सिस इसी एक्सिस के पैरेलल किसी डिस्टेंस d पर, इन दोनों में कोई एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो दूसरा निकल आता है। बॉडी के मास को m से अगर डिनोट कर लें, इसको I C और इसको I, C फॉर सेंटर ऑफ मास। तो I जो है उसकी वैल्यू लिखी जाती है IC माइनस नहीं प्लस MD स्क्वायर। जरा समझो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर।
इसको हटाऊं पहले, यहां से नहीं थी। इसमें आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट है, और आई सी इसके अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। डी है दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस होती है। तो अगर आई सी पता है तो आई मिल जाएगा, और अगर आई पता है तो आई सी मिल जाएगा। आई सी कैसे निकालोगे, तो ये दूसरी तरफ पहुंच के नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, चाहे जैसे आप लिख लो। ये होता है स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बताओ जरा, क्लियर है? एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आप समझ जाओगे हाउ टू अप्लाई। ठीक है, एक हमने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव भी किया था, उसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं पिकअप करता हूं। जैसे इसको लेता हूं, इस वाली रॉड के लिए इसको अप्लाई करते हैं। हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ये है, और डिराइव किया था तब ये लिखा था, तो मैं इसको हटा देता हूं इन चीजों को। ठीक है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास वहां से जाने वाला, बताओ रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर पे होगा ना इसके, ये तो पता ही है, ऑब्वियस बात है भाई, है ना? आवाज नहीं आई, आप बोलो भाई। यस Yes, सर। sir. हाँ यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पता पहले से, जो इसके एंड से पास हो रहा है। अब इसी के पैरेलल मैंने एक और यहाँ पे बनाया एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए आपको निकालना है। अब बीच की डिस्टेंस डी आपको पता है। कोई बताओ डी क्या होगा अगर रॉड की लेंथ एल और मास एम है तो? L/2। L/2. बिल्कुल L/2। सही, बिल्कुल सही। हाँ तो डी आपको पता है, तो आप इस वाले स्टेटमेंट को यूज करो, इस वाले स्टेटमेंट को। ठीक है, आई सी निकाल लो, आई की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, निकालो जरा क्या है, करो कैलकुलेशन मेरे साथ। डी की जगह मैंने L/2 रख दिया, तो 1/3 माइनस 1/4 ml² कॉमन ले लेंगे। बताओ ब्रैकेट क्या आ रहा है? ये बोलिए, क्या वैल्यू आ गई ब्रैकेट की? आप कर भी रहे हो या मैं ही अकेला ही कैलकुलेशन किए जा रहा हूँ? 12. 12 ml², बिल्कुल सही। तो ये हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट। तो ये आप आगे से याद भी रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे चल के काम में आएगा, कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो सेंटर से, रॉड के सेंटर से पास होने वाला रॉड के परपेंडिकुलर है, ऐसे निकलेगी। ये है, इस तरीके से इसको निकाला जाता है। ठीक है, और एक और अप्लाई करते हैं, एक और एग्जांपल में। पीछे हम लोग अभी रिंग की भी बात कर रहे थे, याद है ना? इसको यहाँ पर ले आओ और यहाँ पे अप्लाई करो। यहाँ पर मैं पेश कर दिया। आपको पता है रिंग का सेंटर यहीं पे होता है जहां मैंने ओ लिखा हुआ है, बोलो हेलो। रिंग का सेंटर ऑफ मास यहीं पे है जहां पे मैंने ओ लिखा हुआ है। तो ये जो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसको आई सी कह सकते हो, है ना? और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसी के पैरेलल इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, बताओ। यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिसमें डी आपका पता है कितना होगा। इसमें इस वाले एग्जांपल में डी क्या हो जाएगा? R। R. तो बिल्कुल सही। तो आई को क्या लिखोगे? आई सी प्लस, प्लस या माइनस? Plus. प्लस में आएगा, यस।
तो आई सी की वैल्यू आपको ये पता है, रख दिए आई सी की जगह, और डी भी पता है आर के बराबर, तो वैल्यू ओवरऑल क्या आ गई? 2mr²। 2mr² आ गया। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे करके इसको हम यूज किया करते हैं। ठीक है, आई होप कर लोगे ना आप आगे से। बोलो। यस सर। ठीक है। तो एक थ्योरम और है, बहुत सिंपल वे में उसका यूज। इनके डेरिवेशन के चक्कर मत पड़ना, टाइम मिलेगा हम आगे कभी फुर्सत में होंगे तो टाइम डेरिवेशन भी कर लेंगे, बट दैट इज नॉट नीडेड। इनको अप्लाई करना सीख लो। अगर आपने सीख लिया अच्छी तरह से, मुझे लगा कि यस यू आर नाउ एक्सपर्ट, तो कुछ एक्स्ट्रा ऐसे ही डेरिवेशन भी कर लेंगे। ठीक है, बोलो। आप लोग रिवाइज करोगे इन चीजों को। मैं क्लास में आप लोगों से पूछूंगा अभी किसने किसने कर लिया है, कौन कौन कर पाता है। अगर मुझे लगा कि आप कर पाते हो, इसको अप्लाई करना सीख गए हो, तो डेरिवेशन बताऊंगा। ठीक। ओके सर। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है? बहुत सिंपल है। इसमें खाली एक कंडीशन और है, वो ध्यान रखना। वो कंडीशन क्या है, मैं ऐसा करता हूं, आपको डिक्टेट करवा दे, लिखवा देता हूं। कंडीशन ये होती है, ओके, कैसे लिखें इसको? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लैनर बॉडीज। प्लैनर बॉडीज, PNAR, जो बॉडी प्लेन होती ना, जैसे डिस्क है ना, रिंग भी प्लैनर बॉडी है, तो प्लैनर बॉडी के लिए ही केवल अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसको जरा ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला पॉइंट। कोई जैसे स्फीयर है, सॉलिड बॉडी है, उसके लिए नहीं लगा पाओगे। ओके, ये पॉइंट नोट कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप गोल्डन की पॉइंट लिख लेना यार, नोट कर लेना। ठीक है, प्लेन बॉडी में चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हम एक इस तरह से कोई बॉडी लेते हैं, ये मान लो कोई डिस्क है ना, या रिंग है, रिंग के लिए भी लग चल जाएगा। डिस्क की तो अभी बात ही नहीं की हम लोगों ने ना, रिंग की ही बात की है, तो रिंग के लिए बात कर लेते हैं। फिर थोड़ा थिक करके दिखा दूं। सपोज ये रिंग है, ठीक है, और रिंग का एक एक्सिस आप इस तरह से दिखा दिया हमने एक्सिस को, कलर दूसरा ले लो। एक एक्सिस कुछ ऐसे है और दूसरा एक्सिस कुछ ऐसे है, और दोनों ही एक्सिस इस रिंग के ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे ही मान सकते हो कि मान लो ये ओरिजिन है और ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, तो इसका जो जेड एक्सिस है परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको आप ऐसे यहां से यहाँ दिखा सकते हो। तो होता क्या है कि दो एक्सिस जो कि प्लेन में लाई कर रहे हैं, उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है। ठीक है, ये दोनों एक्सिस आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। और दूसरा एक्सिस यहां पर बनेगा जेड एक्सिस, ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें ये हमारी बॉडी है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पता है आपको I1, इसके अबाउट I2, तो इस एक्सिस के अबाउट I3 कह लो या केवल I कह लो, आप निकाल लेंगे। कैसे? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये है। यहां पर सभी के सभी तीनों एक्सिस कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं।
ऑल एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये नोट करने के लायक पॉइंट है। ऑल एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, सही है। सुना आपने? इसको आप एग्जाम्पल लेके अप्लाई करें किसी एक एक दो केसेस में। सर बस एक सेकेंड। Yes. आप अभी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। रिंग के केस में ही अप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। ओके सर। पीछे हमने यहाँ पे रिंग वाला केस लिया था, फिर से लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं एज एन एग्जाम्पल। रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर ये दोनों एक्सिस हैं, आपस में पैरेलल हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा ली थी। अब मैं यहाँ पे आई सी को हटाता हूं, खाली एम आर स्क्वायर लिखे रहूंगा, इसकी हमें जरूरत नहीं, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं। और मैं यहाँ पर लेने वाला हूं दो एक्सिस जो रिंग के ही प्लेन में है। एक ये वाला जो असल में रिंग का डायमीटर भी बन जाएगा, और दूसरा वाला कुछ इस तरह से ले लेते हैं, ये भी डायमीटर है। आपको पता है कि सेंटर से जाने वाला कोई भी एक्सिस ले लोगे और रिंग के प्लेन में अगर होगा तो डायमीटर ही होगा ना। हेलो, ये वाला डायमीटर, ये वाला डायमीटर। तो इसके अबाउट I1 की वैल्यू और इसके अबाउट I2 की वैल्यू दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही डायमीटर है ना। हेलो हेलो, डायमीटर के अबाउट, जैसे इस वाले डायमीटर के अबाउट निकालो या कोई दूसरा डायमीटर ले लो, सब डायमीटर आइडेंटिकल है ना। अगर डायमीटर ऐसे देख कर लोगे तो भी बात वही आएगी। तो अबाउट एनी डायमीटर ऑफ द रिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। बोलो, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। यस सर। तो इसमें आपको Yes, यही sir. निकालना है। एग्जाम्पल में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ रिंग। अबाउट डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो यूज करेंगे इस थ्योरम को, और कैसे यूज करेंगे, केवल एक पॉइंट यहाँ पर और एक्स्ट्रा है जो हमें समझना है। वो पॉइंट ये है कि I1 और I2 इसमें बराबर होंगे। क्यों? बोथ आर इक्वल, क्योंकि डायमीटर सेम है। हाँ, दोनों ही डायमीटर हैं, तो इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम आएगा। आई डी लिख लो, डी फॉर डायमीटर, ऐसे। तो इसमें जब लिखोगे तो इस आई की वैल्यू पता है ना, ये वाली वैल्यू पता है हमें पहले से। तो इसमें पुट करोगे एम आर स्क्वायर बराबर आई डी प्लस आई डी, यहाँ पर भी आई डी और दूसरा वाला भी आई डी। तो ऐसा करके आपको क्या मिलेगा, 2ID, ये तो किसके बराबर है, एम आर स्क्वायर। तो 1ID क्या हो जाएगा, बोलो। हेलो, आया समझ में? यस सर।
तो रिंग का अपने डायमीटर के अबाउट निकालोगे तो याद अच्छा ये रिजल्ट भी याद रखने के लायक है, ठीक है। डायमीटर के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर और इसका अपना जो एक्सिस होता है प्लेन के परपेंडिकुलर उसके अबाउट एम आर स्क्वायर, ऐसे किया जाता है, ठीक है। हेलो, अब आप हाँ किसी भी बॉडी का किसी भी एक्सिस के अबाउट आप निकाल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोगों ने देखो सबसे पहले स्टार्ट किया था सिंगल पार्टिकल का, वो तो पता है। और कोई ऐसी बॉडी जिसमें 2-4 पार्टिकल हैं पूरे का निकालना हो तो इंडिविजुअल पार्टिकल का निकाल के ऐड कर लिया। रॉड का निकाला, रॉड वाले सिस्टम का ट्रायंगल बन गया उसका निकाला। रिंग का निकाला, रिंग का पहले हमने इसके अबाउट निकाला था, उसके बाद हम डायमीटर के अबाउट भी आ गया, ठीक है। इसके अलावा अब जो बचे हुए हैं है ना, उनका एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे और जरूरत पड़ने पर क्वेश्चंस में ये 2 थ्योरम यूज कर लिया करेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से 1-2 और रिजिड बॉडी हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में लिख लो। एक तरफ रिजिड बॉडी का नाम, दूसरी तरफ उसका ब्रीफ में डायग्राम छोटा सा दिखाएंगे और यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इस तरह से टेबुलर फॉर्म में जल्दी से सबसे पहले यहाँ पर नेम ऑफ द बॉडी और यहाँ पर वो वाला एक्सिस दिखाएंगे जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना और यहाँ पर वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत सारे हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, वो मैं आप दिखाऊंगा। पहला नाम है सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर को आप कैसे दिखाओगे, जस्ट ऐसे दिखा लो। और सॉलिड स्फीयर का तो डायमीटर ही होगा, कोई भी डायमीटर आप ले लो इसका, है ना। यू टेक एनी डायमीटर लाइक दिस और इसके अबाउट डायमीटर का मतलब सेंटर से पास होने वाला कोई भी लाइन। सॉलिड स्फीयर में आता है 2/5 और यही आपका अगर होगा हॉलो स्फीयर, बताओ जरा कोई बोलेगा कितना होता है। डायग्राम तो ऐसा ही उसका भी दिखेगा, उसमें तो कोई अंतर नहीं है दिखने में ऊपर से। यहाँ पे जरा सा अंतर आएगा। स्फीयर का पता रखना है, रिंग का तो आपको पता ही है। यार रिंग को इस लिस्ट में रखोगे क्या, छोड़ो रिंग को, जिनको हमने अलग से लिखा उसको लिस्ट में नहीं डालेंगे। तो लिस्ट में आप एक दोनों स्फीयर आ गए और सिलेंडर कवर कर लो और डिस्क कवर कर लो। तीसरे नंबर पर मैं लाऊंगा काफी इंपॉर्टेंट डिस्क। डिस्क का मतलब सर्कुलर डिस्क। कैसे दिखेगी डिस्क, आपको दिखने में कैसी लगेगी है ना। तो दिखने में तो कुछ इस तरह से मालूम पड़ेगा डिस्क, ऐसे इस तरह से मान लो कोई डिस्क है, ठीक है ना। हेलो, इधर क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, डिस्क कुछ ऐसी मालूम पड़ेगी। तो डिस्क के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होना चाहिए अपने इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, जो कहां से पास हो रहा है, इसके सेंटर से इसके अबाउट। फॉर्मूला होता है 1/2 mr², ठीक है। और सिलेंडर और सिलेंडर 2 तरीके का, ठीक है। दिखने में कैसे लगेगा सिलेंडर, देखो मेरे पास डायग्राम अगर है तो मैं तुरंत ही दिखा दूं। कुछ इस तरह का डायग्राम होगा सिलेंडर का। कैन यू सी दैट? देख पा रहे, ये सिलेंडर लग रहा है ना। हेलो, दिस इज द सिलेंडर। इसके अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट आपको निकालना है,
याद रखना, निकालना नहीं। मास m, रेडियस r। तो इसका दो केस बनते हैं। इन वन केस ये हो जाएगा केवल 1/2 mr², और दूसरे केस में सीधा mr²। कब कब? ये तब होगा जब आपका सिलेंडर होगा सॉलिड, ये तब होगा जब सिलेंडर होगा हॉलो। बस इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बोला क्लियर? Yes, sir. हाँ, बस दैट इज इट। और बाकी की जो भी है आप खुद निकाल लेंगे बाय यूजिंग टू थ्योरम्स। आज आपकी चारों क्लासेस है ना आप लोगों की ना? हेलो, 3 आज 3 है? अच्छा अच्छा, चलिए। तो 3 क्लासें आपकी नॉर्मली 2 हुआ करती हैं। 3 क्लासें थोड़ी सी ज्यादा हैवी लगती होंगी आपको ना? कल 4 हो गई थी ना? यस सर। यस सर, बहुत। आपको पता है वीकेंड वाले बच्चे डेली जब भी मतलब आते हैं सैटरडे संडे को 4 क्लासें होती हैं उनकी। ठीक है, सर तो ये वो तो 2 ही दिन है। हाँ, तो कोई वो बात सप्ते नहीं। भी तो लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा कोई बात नहीं। देखो इसमें अब हमारे पास टाइम थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, वैसे भी अगर ऐसा नहीं होगा तो कभी हमें एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करनी पड़ेगी, तब करोगे। तो बात वही रहेगी, तो करना तो है ही किसी न किसी तरीके से। सर अब ये हर सैटरडे संडे ऐसा ही होगा? शायद हर सैटरडे संडे को ना भी हो। आगे जैसे ही सिलेबस आपका ऐसी कंडीशन में आ जाएगा कि लगेगा कि अब हो जाएगा, उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो हो सकता है क्लासेस की फ्रीक्वेंसी कुछ कम की जाए। बट तभी अभी कुछ टाइम के लिए रहेगा। जरूरत भी है, मेन बात है जरूरत है इसकी, है ना? चलो ठीक है, तो बताओ अब कहीं पर कुछ आपको जो आज अभी डिस्कस किया है इसमें कुछ पूछना हो किसी को तो पूछ सकते हो। सर जो आपने एक वो पॉइंट बोला था डायमेट्रिक एक्सिस वाला, सर एक बार वो रिपीट कर दे। अच्छा, मैं ये कह रहा था डायमीटर कोई भी लोगे, सभी डायमीटर एक जैसे होते हैं ना? मैं ये कह रहा था खाली, जैसे ये डायमीटर बनाया, मैं इसको अगर घुमा दूं पूरे को तो ये डायमीटर ये बन जाएगा, है ना? अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो डायमीटर कोई दूसरा ऐसे हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? तो ऑल डायमीटर्स आर आइडेंटिकल, क्योंकि हर डायमीटर जो है एक तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है अपने डायग्राम में, है ना? दोनों पार्ट आइडेंटिकल होते हैं। तो चाहे वो डायमीटर ऐसा वाला बना लो या ऐसा वाला बना लो। ठीक है, तो इसलिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आएगा वही इसके अबाउट आएगा, या कोई भी ओके। ले उसके अबाउट वही आएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, एक मैं सवाल एंड में देता हूं बस एक सवाल किया था हम लोगों ने, वही रिपीट करते हैं थोड़ा डिफरेंट वे में। सपोज ये वायर है और इसको हमने फोल्ड किया था सेमी सर्कुलर फॉर्म में, एम आई राइट? कहाँ पे है वो? वहीं से डायग्राम ले आता हूँ। ये इसी को ले लेते हैं, कॉपी कर, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था इसके अबाउट, है ना? अब मैं एक्सिस आपको दूसरा दे रहा हूं। एक्सिस ये दे रहा हूं कि यहां से पास हो रहा है, 1 मिनट, ऐसे करके
सॉरी, निकालो जरा, मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। इसके अबाउट निकालो। इसके अबाउट जरा निकालो। हेलो, यस सर। अच्छा मैं क्लास को 2 मिनट पहले लीव कर रहा हूँ, ठीक है? मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ हो रही है, चक्कर सा आ रहा है, तो इस वाली प्रॉब्लम को एज ए होम वर्क आप करना, ठीक है? हम लोग बाद में कर लेंगे डिस्कस। ओके सर, हाँ, थैंक यू। इसको कर लेना, और मैं अभी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है बेटा? चलो ठीक है, ओके, Thank you, sir. ठीक, ओके Thank you. ओके ओके, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. ओके ओके, वेलकम। मेरी क्रिसमस सर। आपको भी मैरी क्रिसमस, ऑल द बेस्ट, सभी को मैरी क्रिसमस।